सूरज कुमार के इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हम लोग 2 क्लास कर चुके, कॉमन ईरर 1, कॉमन ईरर 2। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कॉमन ईरर 3 का क्लास है। तो चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग वर्ड करते हैं, क्योंकि वॉकैब बहुत ज़रूरी है कि वर्ड पे पकड़ होगा तो ऑटोमेटिक इंग्लिश लैंग्वेज ठीक हो जाएंगे। तो चलिए, आज का हम लोग का वर्ड है ऑब्स्टिनेट। क्या यह वर्ड है? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट क्या वर्ड है? ऑब्स्टिनेट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑब्स्टिनेट मतलब होता क्या है। ऑब्स्टिनेट मतलब होता क्या है? ऑब्स्टिनेट का अर्थ होता है जिद्दी या हट्टी। क्या होता है ऑब्स्टिनेट मतलब? जिद्दी या हट्टी। प्रोनाउंसिएशन इसका होगा ऑब्स्टिनेट। क्या प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी या हट्टी। जिद्दी या हट्टी। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, अरे ये लड़का बहुत जिद्दी है यार, मानता ही नहीं, बहुत ही जिद्दी है, कोई भी काम ठान ले तो करके ही दम लेता है। तो जो पूरा जिद्दी रहे, किसी भी काम को ठान ले और वो करके ही दम लेता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग ऑब्स्टिनेट। जैसे मैं बोलूँगा आई एम अ ऑब्स्टिनेट बॉय, मैं एक जिद्दी लड़का हूँ, जो ठान लेता हूँ वो मैं करता हूँ। तो पहला वर्ड था हम लोग का ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी या हट्टी। देखिए, इसी का साइनो है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको, स्ट्यूबर्न। देखिए नीचे क्या है? स्ट्यूबर्न। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन पर बिल्कुल ध्यान दें। मैं तो कहूँगा आप इसको कॉपी में कहीं नोट कर ले, क्योंकि आपको एक एक वर्ड के 10-8 मीनिंग कहीं नहीं मिलेंगे। आप खोजते रह जाइए, नहीं मिलेगा। बहुत खोजिएगा तो आपको शायद छाँट के मिल सकता है, लेकिन ये सारा आपका CHSL का वर्ड है, एक भी वर्ड इधर उधर का नहीं है। प्रीवियस ईयर CHSL का पूछा हुआ है। दिन भर मैं खोजता हूँ तो फिर शाम को वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग सारे वर्ड को रट लें या फिर कहीं नोट कर लें ध्यान से। चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड हम लोग का ऑब्स्टिनेट। क्या है? ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी या हट्टी। इसी का साइनो है स्ट्यूबर्न। क्या है? स्ट्यूबर्न। क्या है? स्ट्यूबर्न। उसके बाद डॉगमैटिक। 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 उसके बाद ऑब्ड्यूरेट। क्या है? ऑब्ड्यूरेट। क्या है? ऑब्ड्यूरेट। उसके बाद एडामेंट। उसके बाद एडामेंट। उसके बाद एडामेंट। उसके बाद रिजल्यूट। उसके बाद रिजोल्यूट। उसके बाद रिजल्यूट मतलब जिद्दी या हट्टी। चलिए, हम लोग अब एक एक करके याद करते हैं। सबका प्रोनाउंसिएशन सुन लिए होंगे। चलिए एक बार और सुनिए। ऑब्स्टिनेट, स्ट्यूबर्न, डॉगमैटिक, ऑब्ड्यूरेट, एडामेंट, रिजल्यूट मतलब जिद्दी या हट्टी। फिर से देखते हैं। ऑब्स्टिनेट, स्ट्यूबर्न, डॉगमैटिक, ऑब्ड्यूरेट, एडामेंट, रिजल्यूट जिद्दी हट्टी। जहाँ भी बैठे हैं प्लीज़, अगर आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं तो साथ में मेरे साथ कीजिए। जहाँ भी जैसे बैठे हैं, उम्मीद कीजिए याद हो जाएगा। और जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग। कोई बोलना ही नहीं चाहता, और बोलेंगे तो याद होगा नहीं। बोलने से कौन क्या कहता, क्या मतलब? जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, या घर में ही कहीं पढ़ रहे तो बोले अरे क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ाए। करने दे भाई, तू अपना काम पे लगा रहा। चलिए, इसीलिए जहाँ भी बैठे हैं आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं तो करिए, मेरे साथ बोलिए, नहीं तो ध्यान से सुनिए। पहला है ऑब्स्टिनेट, स्ट्यूबर्न, डॉगमैटिक, ऑब्ड्यूरेट, एडामेंट, रिजल्यूट जिद्दी या हट्टी। ऑब्स्टिनेट, स्ट्यूबर्न, डॉगमैटिक, ऑब्ड्यूरेट, एडामेंट, रिजल्यूट जिद्दी या हट्टी। ऑब्स्टिनेट, स्ट्यूबर्न, डॉगमैटिक, ऑब्ड्यूरेट, एडामेंट, रिजल्यूट जिद्दी या हट्टी। ऑब्स्टिनेट, स्ट्यूबर्न, डॉगमैटिक, ऑब्ड्यूरेट, एडामेंट, रिजल्यूट जिद्दी हट्टी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी याद हो गया। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला था ऑब्स्टिनेट, दूसरा स्ट्यूबर्न, तीसरा डॉगमैटिक, फिर ऑब्ड्यूरेट, फिर एडामेंट, फिर रिजल्यूट मतलब जिद्दी या हट्टी। चलिए, अगर आप लोग को याद हो गया तो आप खुद से देखिए ट्राई करके। पहला ऑब्स्टिनेट, दूसरा ऑब्ड्यूरेट, तीसरा डॉगमैटिक, फिर ऑब्ड्यूरेट, एडामेंट, रिजल्यूट, स्ट्यूबर्न। आगे पीछे भी बोल सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए। तो एक बार काउंटिंग करते हैं। पहला ऑब्स्टिनेट, दूसरा स्ट्यूबर्न, तीसरा डॉगमैटिक, चौथा ऑब्ड्यूरेट, पांचवा एडामेंट, छठा रिजल्यूट मतलब जिद्दी हट। जैसे किसी को बोलना अरे तुम जिद्दी लड़का है यार, यू आर ऑब्स्टिनेट, यू आर स्ट्यूबर्न, यू आर डॉगमैटिक, यू आर ऑब्ड्यूरेट, यू आर एडामेंट, यू आर रिजल्यूट मतलब तुम जिद्दी लड़के हो। जैसे बोलेगा मैं आई एम ए स्ट्यूबर्न, आई एम डॉगमैटिक, आई एम ए ऑब्स्टिनेट मैन, मैं जिद्दी लड़का हूँ। तो इसी प्रकार ऑब्स्टिनेट। उम्मीद करता हूँ इतना बार मैं बोला हूँ, अगर आप ध्यान से सुने भी होंगे तो आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग ग्रामर की ओर चलते हैं। देखिए, आज हम लोग का ग्रामर का जो पॉइंट है
वो इट इज़ टाइम से है। किससे है? इट इज़ टाइम से। किससे है? इट इज़ टाइम से। चलिए सीखते हैं, ध्यान से देखिए। इट इज़ टाइम, या फिर इट इज़ हाई टाइम, फिर इट इज़ अबाउट टाइम, या फिर इट इज़ एग्जैक्ट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, इट इज़ जस्ट अबाउट टाइम। क्या क्या, फिर से सुनिए। फर्स्ट में देखिए क्या है आपका? इट इज़ टाइम। सेकेंड में आपका इट इज़ हाई टाइम। फिर थर्ड में आपका इट इज़ अबाउट टाइम। फिर है इट इज़ एग्जैक्ट टाइम। फिर है इट इज़ अपॉर्चुन टाइम। फिर है इट इज़ जस्ट अबाउट टाइम। मतलब इतना सब आप याद रखिए। इसके साथ यदि सब्जेक्ट आता है तो सेकेंड फॉर्म लगाइएगा भर का, V2 आने की। फिर से सुन लीजिए। यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ एग्जैक्ट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, इट इज़ जस्ट अबाउट टाइम, तो उसके बाद यदि सब्जेक्ट आ जाए, इसके बाद यदि सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बोलिए आप लोग। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ एग्जैक्ट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, इट इज़ जस्ट अबाउट टाइम। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2, सेकेंड फॉर्म V2, सेकेंड फॉर्म। ध्यान रखिए जहां मिल जाए आपको इट इज टाइम। अब बहुत बार पूछा गया भाई, प्रीवियस पेपर आप उल्टा के देख लीजिए। MTS का इस बार 19 में भी था। MTS का 19 का पेपर आप देखिए, इट इज टाइम से क्वेश्चन था, सब्जेक्ट प्लस V2। तो चलिए अब हम लोग ये सीख चुके हैं। इसका हिंदी पहले थोड़ा जान ले क्या होता क्या है इसका मतलब। जिसे हम लोग बोलेंगे इट इज़ टाइम, यही समय है। इट इज़ टाइम का मतलब क्या होता है? यही समय है। सबका मतलब यही होता है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ इट इज़ टाइम टू से गुड बाय, यही सही समय है तुमको बाय कहने का। इट इज़ टाइम टू से गुड बाय बोलते हैं ना, इट इज़ टाइम टू से गुड बाय, यही समय है तुमको बाय कहने का। शायद आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग कॉमन ईरर की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग को स्ट्रक्चर को समझें सही से तो एक भी कॉमन ईरर नहीं छूटेगा, सारा बनेगा और अच्छे से बनेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। इट इज़ टाइम वी टेक अ हॉलीडे। देखिए यहीं पकड़ा जाएगा क्वेश्चन। इट इज़ टाइम था, ठीक है। वी क्या है? सब्जेक्ट है। वी क्या है? सब्जेक्ट है। और टेक क्या है? यहाँ वर्ब। तो टेक क्या है? V1 है। हमको क्या चाहिए? इट इज़ टाइम सब्जेक्ट प्लस V2 चाहिए। और यहाँ वी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सब्जेक्ट। और यहाँ टेक तो V1 है, V2 है ना, तो इसका V2 यहाँ लेंगे। टेक यहाँ गलत है। टेक क्या है? गलत है। तो टेक के जगह पर क्या हो जाएगा? टुक। टेक के जगह पर क्या हो जाएगा? टुक। शायद आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है इट इज़ हाई टाइम। यहाँ टाइम होगा, देखिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ जाइएगा। इट इज़ हाई टाइम, उसके बाद यू क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हमको V2 चाहिए। और रिपेयर V1 है, तो रिपेयर का V2 क्या हो जाएगा? रिपेयर्ड, ED लग जाएगा, REPAIRED, रिपेयर्ड। तो ये राइट हो जाएगा। आपको शायद समझ में ये भी आ गया हो। फिर चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ टाइम, फिर देखिए वी शुड हैव डन। देखिए यहाँ शुड हैव नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं शुड हैव का। और डन तो भी थर्ड है। डन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हमको डन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। यहाँ इसके लिए क्या यूज होगा? डिड। क्या यूज करेंगे? डिड, क्योंकि मुझे चाहिए सब्जेक्ट के बाद V2, तो वी मेरा सब्जेक्ट है। अब वर्ब यहाँ डन है, लेकिन हमको चाहिए डन नहीं, डिड चाहिए, क्योंकि डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है और थर्ड फॉर्म डन होता है। शायद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। फिर देखिए आया आपका इट इज़ टाइम वी शुड एक्सेप्ट, गलत। फिर यहाँ से शुड काट दीजिए और एक्सेप्ट V1 है, तो हमको V2 बनाना, तो एक्सेप्टेड हो जाएगा। ED लगा दीजिए इसमें। क्या लगा दीजिए? ED, ACCEPTED, एक्सेप्टेड, तो राइट हो जाएगा। मतलब सही सेंटेंस क्या होगा? इट इज़ टाइम वी एक्सेप्टेड। समझ आया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर है इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम वी टेल, गलत है, क्योंकि टेल क्या है? V1। जैसे हम देखें इट इज़ हाई टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद V2 चाहिए। इट इज़ हाई टाइम, सब्जेक्ट के बाद V2 चाहिए। तो यहाँ टेल तो V1 है, टेल को काटिए। और टेल का V2 क्या होता है? टोल्ड। क्या होता है? टोल्ड। शायद आप समझ गए होंगे। तो इट इज़ हाई टाइम सब्जेक्ट प्लस V2। उम्मीद करते हैं आज का आपको सेशन समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों लोग को भी कहिए कि देखें, क्योंकि एग्ज़ाम सब नज़दीक है। और यदि अच्छा लग रहा है तो अगला सेशन का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू भाई।